हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम लोग एक नई सीरीज पर काम करने जा रहे हैं। आज से पर डे आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड होगी। किस चीज़ के लिए अपलोड होगी और क्यों होगी उस पर भी हम लोग बात करते हैं। यूपी बीट एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 29 जुलाई को इसका पेपर होना है। या आप यूपी बीएड छोड़ दीजिए, जितने भी आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम है, यूपी लेखपाल है, यूपीपी है या अदर भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर आपकी हिंदी आती है, उसके लिए मैंने बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जो हैं वो इसमें तैयार किए हैं। वो प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पर आपको करवाऊँगा, जो कि आपके लिए जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये पहला मैं प्रैक्टिस सेट 1 से मैं आज शुरू करूँगा। पर डे आपको 35 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे। आज थोड़ा 35 क्वेश्चन मैं दे पाया हूँ, उसके पीछे वजह ये है कि आप लोगों से 1-2 मिनट बात करनी थी। वीडियो जो होंगे वो 10 से 12 मिनट के होंगे, कोई खास ज़्यादा देर के वीडियो नहीं होंगी। और वीडियो जो है ये पर डे सुबह 8 बजे अपलोड हुआ करेगी, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको इसमें मैटर मिलने वाला है। लगभग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो कि लगभग 25 से 30 सेट में होंगी। हर एग्ज़ाम जितने भी आप यूपी से रिलेटेड या अदर स्टेट से रिलेटेड हिंदी की तैयारी आप अगर करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। एक बात और, इसके साथ ही मैंने यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं कि मैंने पीडीएफ का भी आइकन लगाया है। हाँ, तो आपको इसमें पीडीएफ ही मिलेगी। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, उसके लिए मैंने नीचे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दे दिया है। आप लोग जाकर के उसको ज्वाइन कर लें। और प्लीज़ यार आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वही लोग ज्वाइन करिएगा जिसको केवल हिंदी से रिलेटेड, अगर आप अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे जो अदर व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं आप उनको ज्वाइन करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये केवल स्टडी वाला ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन सीधे करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मतलब मैटर पे चाहिए कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, तो उसका भी मैंने नीचे लिंक दे दिया है, ठीक है। हिंदी की पूरी वर्णमाला की सीरीज पड़ी हुई है, संज्ञा सर्वनाम वगैरह सबकी सीरीज पड़ी हुई है। आप वो वीडियो जा कर के देखें, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज की हम लोग वीडियो देरी ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है वृद्धि का विलोम है। तो वृद्धि अतिवृद्धि नहीं होता है, अवृद्धि भी नहीं होता है। वृद्धि का जो विलोम होता है वो क्षय होता है। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी और क्षय का मतलब जो होता है कमी। बलराम का पर्यायवाची क्या होगा, तो बलराम का पर्यायवाची बलभद्र होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, और स्टूडेंट्स इसमें अलग अलग लगा करके चले आते हैं। इसका राइट आंसर आपका का होता है। तो जो छ है वो का के बाद आता है। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है, तो हिंदी भाषा में कुल 13 व्यंजन है। और अगर आपसे बात करता है हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर हैं, ठीक है। आगे करते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ पर देखिए चा वर्ण का बार बार उच्चारण हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इसमें अनुप्रास हमारा सही आंसर होगा। अगला है, उसने पत्र लिखा था रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो इसका सर्वनाम भेद पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, ठीक है। प्रथम आप लोग जैसा कि जानते हैं जिसमें क्या आता है, मैं आता है, और द्वितीय तृतीय 3 इसमें होते हैं इसके भेद। और सॉरी उत्तम मध्यम और जो तीसरा आपका होता है अन्य पुरुष, ठीक है। तो उसमें ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम से बिलोंग करता है। अगला है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द इसमें वकील है। अब अगर आपको लगता है कि आम है, तो यहाँ पर आम जो है वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। अधिकरण कारक है, तो अधिकरण कारक आप लोग जानते हैं में पर होता है। कारक पर पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाकर के देखें, वहाँ मैंने कारक को डिटेल से समझाया है। अगला है बेमेल शब्द का चयन करें, मतलब इसमें से कौन सा शब्द मेल नहीं खाता है। आभूषण, जेवर और अलंकार, इनका मतलब एक होता है। यहाँ पर नागर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कवित्री, डी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। कपाट का तद्भव शब्द है, तो जो कपाट है वो आपका किवाड़ का तद्भव शब्द है। अगला है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। देखिए एग्जामिनर कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दे देता है। अब देखिए यहाँ पर ये अजानुबाहु और आजानुबाहु, ठीक है, 2 दिए हुए। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका आजानुबाहु है, क्योंकि अजानुबाहु जो होता है इसमें अजान का मतलब जिसकी जानकारी ना हो उससे होता है। अगला क्वेश्चन है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे एग्जाम्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो अन्वेषण का जो शुद्ध संधि विच्छेद है वो अनु प्लस एषण है, ठीक है।
अगला है पीकर कोयल रिक्त स्थान भरना है, अपने में जाकर बैठ गई। तो देखिए नीर पीकर, ठीक है, नीर मतलब होता है पानी, और अपने नीड़ में जाकर के बैठ गई। नीड़ मतलब क्या होता है, घोंसला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला है नवग्रह शब्द का समास भेद बताइए। तो नवग्रह यहाँ पे आप गिन सकते हैं, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, ठीक है, नवग्रह में आपका द्विगु समास होगा। अगला है छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं 8 है। इसके लिए कौन सा सूत्र होता है, यमाता राज भान सलगा, ठीक है, यमाता राज भान, यमाता राज भान सलगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसके लिए आप लोग वीडियो देखें, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अपहरण में आप लोग जानते हैं ऑप्शन सी अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है मधुशाला के लेखक हैं। तो मधुशाला के लेखक आपके बच्चन जी हैं, ठीक है। कौन से बच्चन, अमिताभ बच्चन नहीं है, हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है, अमिताभ बच्चन के पिताश्री। आगे हम लोग बात करेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो बी वाला अंश होता है, और इसका तद्भव जो होता है ये इस तरह से सा इसमें दूसरा वाला लिखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला है। अगला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब बहुत परिश्रम, ठीक है, और थोड़ा लाभ, मतलब ऑप्शन डी परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला है यामा की रचयिता कौन है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब जानते हैं कि यामा की रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करें। तो संयुक्त वाक्य जो होता है वो और तथा या वा से जुड़ा रहता है। तो आप देखेंगे कि काम करो और काम समाप्त करो और जाओ, तो इसमें दो वाक्य हो गए, मतलब यही हमारा राइट आंसर है, ए वाला हमारा सही है। और भी वाक्य हम लोग देख लेते हैं। अगला है उसने गलत काम करके अपयश कमाया, ये हमारा एक सरल वाक्य है। यदि काम पूरा करोगी तो जुर्माना होगा, ये मेरा मिश्र वाक्य है। पानी ना बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, ये भी कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। आगे बात करेंगे हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा की लिपि आप सब जानते हैं कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि आप सब जानते हैं कि देवनागरी है, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। बाकी गुरुमुखी सौराष्ट्री ब्राह्मी लिपि जो है ये हिंदी से बिलोंग नहीं करती है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर या अलावा की संख्या दी गई है। ये चारों उचित क्रम में नहीं है। ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों का उचित क्रम चुनिए जिससे सही वाक्य का निर्माण हो। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स को डाउट होता है, तो इसको कैसे करना है आप लोग देखिए। देखिए पहला दिया है सकारात्मक सोच, जहाँ से शुरुआत होगी और सार्थकता है यहाँ पे क्वेश्चन की अंत होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक देखते हैं। देखिए अगर हम ये वाला उठाते हैं, ये वाला ऑप्शन, तो क्या होगा, सकारात्मक सोच, ठीक है। सकारात्मक सोच सफलता है, ये तो कुछ नहीं बनाना क्वेश्चन में। तो अगला हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि ला से, तो सकारात्मक सोच ही जीवन की, ठीक है। उसके बाद रा है सार्थकता है, फिर या है सार्थकता ही, फिर वाह है सफलता है, और सफलता ही सार्थकता है, मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है पढ़ना का क्रिया भेद है। तो पढ़ना ना आकर्मक है, ना द्विकर्मक है, ना सकर्मक है। इसमें ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पढ़ना जो है ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती है। अगला देखेंगे स्थायी भावों की हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से। तो आप सब जानते हैं कि स सा, जो सा वाला ग्रुप है ये हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन है। अगला स्थायी भावों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए 9 है, लेकिन जो भरत मुनि हुए हैं उन्होंने जो स्थायी भावों की संख्या मानी वो 8 मानी है। उन्होंने एक रस को मतलब रस नहीं माना है। अगला है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो क्या है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। आप इसको टिक कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो कहाँ मिलता है, आपको ऋग्वेद में मिलता है। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है। तो छंद में आप सबको पता होगा चरण और यति दोनों रहती है, मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे हिंदी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। अगला जो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो आप सब जानते हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। इस तरह से 4 आपके हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में कौन सा विशेषण है। तो आप लोग जानते विशेष है।
तो विशेष्य क्या होते हैं? विशेष्य हमारे संज्ञा होते हैं। आप सबको पता होगा विशेष्य क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। और विशेष्य के साथ जो होता है वो विशेषण होता है। जैसे घर कैसा, बड़ा, तो बड़ा इसमें क्या है? बड़ा आपका विशेषण है और घर क्या है? संज्ञा है। आदमी छोटा, आदमी क्या है? संज्ञा है। छोटा क्या है? विशेषण है। इसी तरह नीले वस्त्र में वस्त्र आपका संज्ञा और नीला आपका विशेषण है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है को किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आप सब जानते हैं। अगर नहीं जानते तो अब मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि कारक से 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो को कौन सा है? कर्म को। तो कर्म क्या है? आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला है कौन सा अमानक वर्ण है? तो खा, ढा, झा और भा, इसमें कोई भी अमानक वर्ण नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो आ जाते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला, वो क्या होते हैं कि स्टूडेंट्स को डाउट क्रिएट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की हमारी, आप जैसा देख रहे हैं कि 35 क्वेश्चंस थे। आई थिंक आपने काफ़ी इसमें सही करे होंगे और समय समय पर आपके इसमें टेस्ट भी होते रहेंगे। ठीक है, अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिला, अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग चैनल को, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की जल्दी से जल्दी वीडियोज़ मिलने लगेंगे और लाइव क्लास भी जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर दें और आप लोग शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जब ये वीडियोज़ पहुँचेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एफ़र्ट और मैटर देने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो अब मिलते हैं कल के वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।